यूपी से लेकर एमपी और गुजरात तक कुछ लोग लव, धर्म और धोखे का कारोबार चला रहे हैं। हिंदू लड़कियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर चल रहे इस लव जिहाद का नकाब अब उतरने भी लगा है। एमपी से लेकर यूपी तक, यूपी से लेकर गुजरात तक लव जिहाद के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कहीं आसिफ आकाश बनकर नाबालिग लड़की को धोखा दे रहा है, तो कहीं शादी के 8 साल बाद हिंदू लड़की को 3 तलाक दिया जा रहा है। शौहर अब हलाला का दबाव बना रहे हैं। लव जिहाद के इन मामलों के पीछे आखिर अभियान क्या है, मानसिकता क्या है, मुसलमानों के उलेमा इन मामलों पर खामोश क्यों हैं? देखिए ये रिपोर्ट। जंग और इश्क में सब जायज, लव एंड गॉड का दर्जा एक, मियार ऐसा कि माशूक में खुदा दिखने लगे। मगर जब से जिहाद एजेंडे का पार्ट बना है, लव जिहाद एक नया फेनोमेना है। बीजेपी शासित राज्यों में इसे एक मुहिम की तरह चलाया जा रहा है। एक हफ्ते के भीतर 3-3 मामले ऐसे आए जहां मुसलमान आशिक के प्यार में गिरफ्तार हिंदू लड़की का सामना हर किस्म की बुराई से हो गया। चाहे वो 3 तलाक हो, हलाला हो, जबरन मांसाहार हो, व्रत त्योहार पर ज्यादती हो। सबसे पहले रुख करते हैं मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में जब से लव जिहाद का ऑर्डिनेंस आया, ऐसे मामलों की भरमार हो गई। ताजा मामला है नरसिंहपुर का। शादी के 8 साल बाद पीड़िता अचानक सड़क पर आ गई। पति ने 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया। महिला ने पुलिस को दी शिकायत में कहा है कि पति फारूक ने शादी के वक्त वादा किया था कि धर्म परिवर्तन करने की जरूरत नहीं। अब सास ससुर समेत पूरा परिवार मिलकर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा है। व्रत त्योहार के दिन उसे मांस पकाने को कहा जाता है और मांस खिलाया जाता है। पति घर वापसी के लिए लड़की के घर वालों से 2 लाख रुपए का दहेज मांग रहा है। इतना ही नहीं, 3 तलाक के बाद उस पर हलाला के लिए दबाव बनाया जा रहा है। महिला की 2 बेटियां भी हैं। आरोप है कि पति और सास चरित्र पर उंगली उठा रहे हैं। उनका कहना है कि दोनों बच्चे भी उसके नहीं हैं। लड़ाई हुई अभी सास मारपीट तो शुरू से करते आए और अभी हमारी बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई थी, तो तलाक कह के और हमको घर से निकाल दिया और कहने लगे कि हलाला करवाऊंगा, उसके बाद आने देंगे। और हमको मतलब और अपन ये जो अपने त्योहार पढ़ते हैं उनमें धर्म परिवर्तन करने का हमसे मना किए थे कि हम नहीं करेंगे तुम्हारा। और फिर अपने जो त्योहार पढ़ते उनमें अपन वो मतलब उपवास वगैरह अपन जो रखते हैं तो मना करते थे और उसी दिन मांस बनाते थे और मतलब खाने के लिए मजबूर करते थे। कितनी आप परेशान हो चुकी हैं? हम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। जब हमने जाके 8 साल हमने बहुत सहा है, बहुत ज़्यादा सहा है। उसके बाद हमने आके फिर थाने में रिपोर्ट लिखवाई, अपने भाई को बताया और भाई के साथ आके थाने में रिपोर्ट करवाई थी। तो क्या आप फंस चुकी थी बिल्कुल एक गलती करके? हाँ, हम गलती करके बहुत ज़्यादा फंस चुके थे। प्यार एक पवित्र भावना है। प्यार धर्म और जाति की दीवार भी नहीं देखता। मगर जब इसका इस्तेमाल खास एजेंडे के तहत हो तो उससे सतर्क रहने की जरूरत है। मध्य प्रदेश पुलिस एक्शन में आई है और आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने उसके माँ बाप को भी तलब किया है। सर, लव जिहाद का आप कानून भी ले आए, बहुत उम्मीदें थी कि अब इस तरीके के मामले नहीं आएंगे, फिर भी अब मामले प्रकाश में आने लगे और प्रकाश में आने लगे तो तत्काल कार्रवाई हो रही है। इस तरह का कोई व्यक्ति जो इस तरह का मध्य प्रदेश में करे, ये भी पुराना मामला है, तात्कालिक का मामला नहीं है। तत्काल तो एक बेटियों में एक विश्वास पैदा हुआ कानून आने के बाद कि उनकी सुनी जाएगी, इसलिए प्रकाश में आया है। कार्रवाई की है, उसे गिरफ्तार कर लिया है और उसके फादर मदर भी आने वाले हैं अभी। तो मामला क्या था सर? यही शादी से जुड़ा हुआ मामला था। शादी करने के बाद में फिर धर्म परिवर्तन की बात करना, हलाला की बात करना। उसने बिटिया ने स्वयं ने दिया है वीडियो अपना। जी सर, अब तक जब से ये कानून लागू हुआ है 30 के लगभग मामले आ चुके हैं जी। 57 है, 67 मामले। यूपी में योगी सरकार की तर्ज पर ही मध्य प्रदेश में इसी महीने लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश लाया गया है। शिवराज सरकार ने इसे धर्म स्वातंत्र अध्यादेश 2020 नाम दिया है। प्रशासन को अब नए कानून के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए गए। धोखे से विवाह करने पर अब 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। यही नहीं, ऐसा हर विवाह जो धोखे से हो वो खारिज माना जाएगा।
मगर सवाल सिर्फ कानून और अध्यादेश का नहीं है। यूपी में योगी सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ ऐसे ही सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए, मगर बरेली से जो ताजा मामला सामने आया है वो बताता है कि अभी भी लव जिहादी अपने एजेंडे पर एक्टिव है। बरेली के फरीदपुर थाने में लव जिहाद का ऐसा ही मामला दर्ज हुआ है। ये इश्क से अधिक धोखाधड़ी का मामला है। आरोप है कि आसिफ नाम के लड़के ने खुद को आकाश बना लिया, हिंदू लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया, उससे शादी का वादा किया और फिर शारीरिक संबंध बनाए। ये लड़की अभी बालिग तक नहीं हुई है। मामले का खुलासा होने के बाद मां बाप ने लव जिहाद कानून के तहत केस दर्ज कराया। उनकी डिमांड है कि आरोपी आसिफ को सख्त से सख्त सजा मिले। पहला फुसला के ले गया था, आकाश नाम बताया था उसने और लिखला था वह मुस्लिम, आसिफ लिखला था। उसको तो फिलहाल जो अपराध उसने किया है उसको तो सज़ा होना चाहिए, फांसी की सज़ा होना चाहिए। मेरी यही खुशारत है कि जो योगी तीर पहुंच जाना चाहिए मेरी। किस तरह से वो आपकी बेटी से मिला? पहला फुसला के ले गया था, हम नहीं जानते, हम तो गरीब हैं, बाहर चौका बर्तन करते हैं घरों में। अच्छा, कहाँ ले गया, कितने दिन रखा उसने? एक दिन ले गया था किडनैप करके। अच्छा, दूसरा धर्म का था ये? हाँ, मोमडन था वो। हाँ। और बताया हिंदू था अपने? हाँ, बताया हिंदू था। उसको तो फांसी की सजा होना चाहिए। समझने की जरूरत यह है कि अध्यादेश और कानून तो बनते रहेंगे, आरोपियों के खिलाफ एक्शन भी होगा, मगर ये एक सोशल स्टिग्मा भी है। इसका दर्द वो लड़की ही समझ सकती है जो इससे गुजर रही है। बरेली की पीड़ित लड़की सामने आकर बयान देने की हालत में भी नहीं है। पीड़ित परिवार ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। फरीदपुर में एक व्यक्ति द्वारा अपनी नाबालिग पुत्री के साथ जबरदस्ती बलात्कार किए जाने तथा धर्म परिवर्तन का दबाव बनाए जाने के संदर्भ में अभियोग 376 IPC, पॉक्सो एक्ट तथा धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कराया गया था, जिसके अभियुक्त को आसिफ को आज थाना फरीदपुर के द्वारा गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया गया है तथा आवश्यक विशेष कार्रवाई संपन्न कराई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।